सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। मैं यह शरीर नहीं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे ऑरा को, चक्रा को, नाड़ियों को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गई ऊर्जाओं को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर श्वा कॉक सुई ने हमें समझाया है, थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज डिविनिटी विद इन यू एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। शांति के माध्यम से
आप अपनी दिव्यता और दूसरों में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। स्टिलनेस का मतलब, शांति का मतलब यह नहीं है कि हम दुनियादारी से दूर कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं। स्टिलनेस, शांति मीन्स इनर पीस, इनर स्टिलनेस। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी आपाधापी हुई, जो भी विकट विषम परिस्थिति मेरे नजरों में है, जो मेरे हिसाब से विकट और विषम परिस्थिति है, जो मेरे जीवन में आई, वह मेरे ही द्वारा फेंकी गई गेंद थी जो वापस मुझे मिल रही है। उस गेंद को मुझ तक लाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी आत्मा हो सकती है। उस प्राणी, उस आत्मा का मेरे लिए कोई भी नाम हो सकता है, मेरे लिए कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं उन सारी आत्माओं को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। जाने या अनजाने मैंने उन्हें, हो सकता है, कुछ गलत शब्द कहे हों, उनके बारे में कुछ गलत विचार, धारणाएं अपने मन में बना ली हों। मैं उन सारी धारणाओं के लिए, उन सारी बातों के लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ। उनके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैंने अपने आप को ही कई परिस्थितियों में दोषी मान लिया। उसके लिए मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। उन सारी बातों के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। एक ऐसी भावना जिसको हम सब सामान्य मानते हैं अपने जीवन में। हमको ऐसा लगता है कि उस इमोशन के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, और वह है झूठ बोलना, लाइंग। आज हम इस झूठ बोलने वाली ऊर्जा को अपने शरीर से हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। चाहकर या अनचाहे रूप से कई बार हम झूठ बोल देते हैं। कई बार किसी डर की वजह से हम झूठ बोल देते हैं। तो झूठ बोलना हम सामान्यतः एक नॉर्मल प्रक्रिया मानते हैं। झूठ बोलना एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देता है। अक्सर इसमें उसका स्वार्थ होता है, डर होता है, या अन्य कोई कारण होता है।
झूठ बोलना, सीधे सीधे, डायरेक्टली किसी को गलत मैसेज देना, या सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यह भी झूठ बोलने की एक प्रक्रिया है। ऐसी जानकारी देना जो पूरी तरह से तो गलत नहीं है, पर उसमें पूरी सच्चाई भी नहीं। जानबूझकर कुछ जानकारियों को छिपा लेना, नहीं बताना, यह सब झूठ बोलने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। सामान्यतः यह हम अपने स्वार्थ के लिए या किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से इसका उपयोग करते हैं। अपनी गलतियों कमियों को छिपाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अपने लक्ष्यों को गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। अपने पास्ट को इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें कि आपके जीवन में आपने ऐसी घटनाएं कब देखी थी, महसूस करी थी, या आप उन घटनाओं का हिस्सा थे। आपको उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ इन घटनाओं को याद करना है और उन्हें अपने ऑरा और चक्रा में ऊपर की तरफ आने देना है। मैं एक आत्मा अपने विल से यह आदेश देती हूँ कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के मेरेडियंस, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, चेतन या अचेतन अवस्था में अगर झूठ बोलने की कोई एनर्जी है जिसके कारण मेरे जीवन में आगे बढ़ने में कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वह सारी ऊर्जाएं अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं। एक कमरे के आकार के लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करें। हे लॉर्ड सूर्या, मैं अपने शरीर की यह सारी बुरी ऊर्जाओं को, बुरे विकारों को आपकी तरफ भेज रहा हूँ। कृपया इन्हें जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। इमेजिन करें, आपके पूरे ऑरा से, आपके चक्रा से, आपके शरीर के हर एक मेरिडियन से, हर एक कोशिका से यह ऊर्जाएं निकल रही हैं, आ रही हैं, लॉर्ड सूर्या में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। उन्हें होने दें परमानेंटली। हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते, आपका धन्यवाद। मैं अपनी विल से यह आदेश देता हूं कि मेरे अंदर अगर कोई विश्वास से विश्वास में कमी, लोगों में विश्वास खोने का डर, संबंधों में तनाव या संघर्ष, नैतिक मूल्यों का पतन या चरित्र की कमी, मेरे आत्मसम्मान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, अगर ऐसी कोई कमियां किसी के कहने, किसी सिचुएशन को देखने के कारण मेरे अंदर उत्पन्न हुई हैं, तो मैं उन सब से दूर होना चाहता हूं। मैं उन सारी आत्माओं को, उन सारी घटनाओं को,
उन सारी स्थिति परिस्थितियों को माफ करता हूं। लॉर्ड गॉड, आप उन सारी परिस्थितियों में उन सारे व्यक्तियों को, उन सारी घटनाओं को माफ कर दें, बंधन मुक्त कर दें। और अगर मेरे कारण किसी के जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो उन सारी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। गोल्डन और पिंक एनर्जी उन सारी आत्माओं के और चक्रा में, आपके और चक्रा में आ रही है। पूरा और चक्रा गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है, दिव्य प्रकाश से भर गया है, सारी दूषित ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट कर रहा है और हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी ऐसा ही हो। लॉर्ड गॉड, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने और मेरे इस शरीर को स्वस्थ और निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे मैं दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन में उन्होंने मुझे कोई ना कोई सीख दी है और उसी सीख के लिए हम सब आपस में कर्मों के माध्यम से जुड़ते हैं। मैं उन सारी आत्माओं का नमन करता हूँ, उन सारी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, शांति की ऊर्जा से भर दें, समृद्धि की ऊर्जा से भर दें और जो उनके लिए सही है उन सारी ऊर्जाओं से उन सारी आत्माओं को भर दें जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, जिन्होंने अभी तक मुझे कोई सीख दी है या भविष्य में मुझे सीख देने वाले हैं। उन सारी आत्माओं को प्यार भरा नमस्कार। सभी का धन्यवाद। प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी दूषित ऊर्जा डिसइंटीग्रेट हो रही।
पूरा भारत रीजनरेट रिवाइटलाइज हो रहा। डिवाइन गाइडेंस पूरे भारत पर मिल रहा। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। हर भारतवासी के मन में प्रेम, शांति, करुणा, दया, क्षमा का आशीर्वाद है। सब एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही हैं। सब जिनके पास पावर है, वह सब लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का यूज करते हुए उस पावर का यूज कर रहे हैं। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सब अपने अपने जीवन में खुश हैं, शांति से भरे हुए हैं, समृद्धि से भरे हुए हैं, चिंताओं से मुक्त हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में से देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। अपने घरों को इमेजिन करें, घर व्हाइट लाइट से भर गए हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई हैं। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, अर्निंग सोर्स को इमेजिन करें। अर्निंग सोर्स लविंग ऊर्जा से भरा हुआ है। हम जो भी अर्निंग का सोर्स, अर्निंग की मेथड यूज करते हैं, वह सब लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान रखते हुए है। हम किसी का भी बुरा करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। भलाई के काम करते हुए पैसे को कमा रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हमको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। सिर्फ भलाई की बातें ना करें, वास्तव में भलाई के काम भी करें। ऐसा ही हो। जहां पे आप रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र में सुख, शांति, प्यार, भाईचारा बना रहे। आपके सिटी में, आपके प्रदेश में, आपके देश में सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारा बना रहे, बढ़ता रहे। सब एक दूसरे की मदद करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सो बी इट। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद।
आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।